हिस्ट्री में अ, जब जब समाज के अंदर कोई बड़ा उबाल आता है, कोई बड़ा बदलाव की तरफ जाने की तरफ बढ़, जब इंसानियत करवट लेती है, वो अच्छी करवट हो या बुरी करवट हो, जैसे पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो यूरोप में लड़ी गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यूरोप में लड़ी, यह हमारे यहाँ 1857 और 1857 के बाद का जो दमन है, इनमें बाद का दमन बहुत खतरनाक बुरा बदलाव है समाज में, और उससे पहले लोगों का उठना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ, उस सत्ता के खिलाफ जिसके यहाँ सूरज नहीं डूबता, वो एक खूबसूरत एक्शन है लोगों का, जिसमें कि बहुत सारे करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे वक्तों में वो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रूस का इनकलाब हो, या चिली के अंदर जो बदलाव हुआ, या उससे पहले हिटलर शाही हो, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, जो बदलाव जापान के अंदर हो रहे थे, इन सब को लेकर के अगर देखें हम, तो ऐसे वक्तों में शायर हो, आर्टिस्ट हो, फिल्म मेकर हो, कोई भी उसकी कला क्यों ना हो, वो अकेला अलग थलग खड़ा नहीं रह सकता। ये उसके नेचर में नहीं है, ये उसकी सरिश्त में नहीं है। अगर वो आर्टिस्ट है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेशन का उसके पास जो हथियार है, उसके पास जो टूल है, वो टूल उसकी कला है, और वो उस कला के साथ मैदान में उतरता है। हम कह सकते हैं कि मैदान में उतरना जो है वो गलत शब्द है, क्योंकि वो तो अपने कलम से लिखता है, पर ऐसा होता नहीं है। वो वहां होता है जहां पर एक्शन है, जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए बड़ी तादाद में, खास तौर से नौजवान उस वक्त का, जिस वक्त ये घटना हो रही है, और हर बड़ा आर्टिस्ट वहां मौजूद होता है, खुद प्रेजेंस अपने साथ, अपनी प्रेजेंस के साथ, और जनता के बीच में जाकर के उनको या तो प्रोत्साहित करता है, और या फिर उनके साथ कम से कम खड़ा होने के लिए वहां मौजूद होता है। ये हिस्ट्री के हर दौर में हमें नजर आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बहुत खूबसूरत लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, बहुत खूबसूरत नज़में लिखी गई लगातार। यही हमको दिखाई देता है रूस के इनकलाब के वक्त के बेहतरीन लिटरेचर के साथ साथ बेहतरीन शायरी हुई है रूस में और रूस के बाहर भी। खास तौर से सोवियत इनकलाब को लेकर के रूस के बाहर भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन पे अगर हम नजर डालें तो हमको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जितने बड़े शायर, वो सारे उस वक्त के बदलाव, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो बदलाव हो रहा है और उसके बदलाव, उसके वक्त के ऊपर और उसके बाद तक हमको दिखाई देते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा है। शैली को ले लें, वर्ड्सवर्थ को ले लें, जॉन कीट्स को ले लें, इनमें से कोई भी बड़ा शायर उस वक्त का नहीं। ये बड़े नाम हैं अंग्रेजी लिटरेचर के अंदर, और ये लगातार लिख रहे हैं। शैली का बहुत खूबसूरत वो है सॉन्ग ऑफ द मेन, सॉन्ग टू द मेन ऑफ इंग्लैंड, प्रोटेस्ट है उसके अंदर। वो शायर जो है वो खड़ा हो रहा है गरीब आदमी के साथ, इसके बावजूद कि अभी पूरी तरह से डेमोक्रेसी का जो नोशन है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, फैला नहीं है। हम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं, कीट्स को देखते हैं, तो इनके यहाँ भी, जॉर्ज बायरन को देखते हैं, तो इनके यहाँ भी हमको प्रोटेस्ट दिखाई देता है। हमको दिखाई देता है कि ये नोशन जो है कि इंसान इंसान बराबर हैं, और गरीब आदमी की जो हालत होती है गुर्बत की वजह से, वो भयानक है। रूस के इनकलाब से बहुत पहले अगर हम जाएं
तो हमको दिखाई देता है कि पुष्किन के यहाँ बहुत प्रोटेस्ट मौजूद है। और वो निकोलस के खिलाफ, जो उसकी सबसे लंबी, सबसे खूबसूरत पोएम मानी जाती है पुष्किन की, ब्रोंज हॉर्समैन, वो एंटी निकोलस, जो उस वक़्त का शहंशाह है, उसके खिलाफ, उसकी रिजीम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट माना जाता है उस पोएम को। और ख़ास तौर से कुछ स्टैंज़ा उसके बहुत खूबसूरत हैं, जो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से गरीब आदमी जो है उसके साथ क्या हो रहा है। पर अगर पुष्किन की बात करें तो एक और बात सामने आ जाती है। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, पुष्किन अभी भी बहुत बड़ा शायर है वहाँ का। और जब वहाँ के अवाम उठते हैं मार्च 2017 में और प्रोटेस्ट करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, तो हजारों की तादाद में पुष्किन के चारों तरफ, पुष्किन की स्टैचू के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो पुष्किन सिंबल बन जाता है प्रोटेस्ट का। बहुत पुराना शायर है, रूस के इनकलाब से बहुत पहले का शायर है, और वो सिंबल बन जाता है। ये है पावर प्रोटेस्ट की, शायरी की, एक शायर की किसी भी बड़े प्रोटेस्ट के लिए दिलों में चिराग जलाने की, जो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन हमको दिखाई दे।